बौद्ध धर्म अपने अनुशासन, साधना और आत्मिक शुद्धि के लिए जाना जाता है। इसी परंपरा के एक महत्वपूर्ण पहलू के तहत बौद्ध धर्म को मानने वाले परिवार के हर सदस्य के लिए जीवन में कम से कम एक बार भिक्षु या भिक्षुणी के रूप में जीवन जीना अनिवार्य माना गया है। भले ही यह अवधि अल्पकालिक हो, लेकिन यह अभ्यास व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक अनुशासन की दिशा में प्रेरित करता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत गृहस्थ जीवन जीने वाले अनुयायी दीक्षा लेकर सीमित समय के लिए भिक्षु या भिक्षुणी का जीवन अपनाते हैं। इस दौरान वे बौद्ध धर्म गुरु के संरक्षण में रहते हैं, पारंपरिक वस्त्र धारण करते हैं और बौद्ध महाविहारों में निवास करते हुए साधना और नियमों का पालन करते हैं। इस परंपरा का उद्देश्य न केवल धर्म के सिद्धांतों का आत्मसात करना है, यानी कि पालन करना है, बल्कि जीवन के असलियत, त्याग और आत्मनियंत्रण को भी समझना है। जब एक सामान्य गृहस्थ कुछ समय के लिए भिक्षु जीवन अपनाता है, तो वह सांसारिक संबंधों से दूर रहकर ध्यान, शांति और आत्मचिंतन के रास्ते पर चला जाता है। दरअसल बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज भी यह स्थान दीक्षा लेने वालों के लिए सबसे प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु आते हैं जो कुछ दिनों या हफ्तों के लिए भिक्षु जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। दीक्षा लेने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति पहले गुरु से आधिकारिक अनुमति और शिक्षाएं प्राप्त करता है, फिर उसे वस्त्र पहनाया जाता है और वह महाविहार में एक भिक्षु की तरह दैनिक दिनचर्या का पालन करता है, जिसमें ध्यान, व्रत, उपदेश सुनना, प्रातः भ्रमण और सामूहिक प्रार्थना शामिल होती है। तो वही महाबोधि मंदिर के भिक्षु का कहना है कि बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि आत्मिक शुद्धि और जीवन के सही मार्ग को समझने के लिए व्यक्ति को भिक्षु जीवन का अनुभव जरूर लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह जीवन त्याग, ध्यान और सेवा की भावना को बढ़ावा देता है। साथ ही यहाँ हर साल सैकड़ों श्रद्धालु देश विदेश से आकर दीक्षा लेते हैं और कुछ दिन साधु संत की तरह जीवन बिताते हैं। बता दें कि हाल के वर्षों में इस प्रथा को लेकर युवाओं में रुचि बढ़ी है। कई बौद्ध अनुयायी इसे आध्यात्मिक रिट्रीट के रूप में भी लेते हैं। यहाँ वे कुछ दिन के लिए मोबाइल, तकनीकी और रोजमर्रा की दौड़ भाग से दूर रहकर ध्यान और साधना के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।